अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपसे बात करनी थी अपने बारे में कि ना ऐसा लगता है जैसे ना मेरे पीछे ना कोई चीज पड़ी हुई है, जैसे ना जैसे फील होता है। जी जी ठीक है ठीक है। तो मैं आपके पास आती भी हूँ, वैसे भी तवीज़ात वगैरह भी लेती हूँ, तो लेकिन आजकल नहीं आ पा रही, तो मैंने आपसे फोन में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे असल साथ? में यहाँ खवातीन से तो मुलाकात नहीं होती ना, आप मतलब वैसे हाँ भी जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। जी। जी मैं बताता हूँ आपको तफसील इसकी। बेटी ने जो बात की है, तमाम तर नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है उनके लिए जिनको ये मर्ज है। अच्छा, जिनको ये मर्ज नहीं है वो कहेंगे यार पागलों वाली बात कर रहे हैं, कैसे होता है। होता क्या है, मरीज फील करता है जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है और होता कोई नहीं है। फीलिंग उसकी होती है, इंटरनल फीलिंग उसकी होती है। बाज़ का तो उसने, जैसे आजकल पाकिस्तान में सर्दी का मौसम है तो उसने कंबल रज़ाई ओढ़ी होती है तो महसूस करता है मेरे सराहने के पीछे कोई है। इवन के अगर वो किचन में काम कर रही हैं ख़वातीन तो ऐसे होता है कि जैसे हमारे पीछे पीछे कोई खड़ा है। बेडरूम में तो ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे पीछे कोई है। दिन भर में ऐसा फील होता है जैसे हमारे पीछे पीछे कोई होता है, और जब उसको मुड़ के अचानक से देखा जाए तो कोई नज़र नहीं आता। अच्छा, ये आम तौर पर ख़वातीन के अंदर भी मर्ज होती है और मर्दों में भी देखा जाता है, ये मर्ज है ना। अच्छा, ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो है वो जहन से होता है, जहन से। अच्छा, तवीज़ धागे वाले क्या करते करते इसके ऊपर जिन आ गए, इसके ऊपर भूत आ गए, परियां आ गई, फला, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक बात ज़रूर होती है कि बाज़ को ऐसा होता है किसी चीज़ के असरात होते हैं तो वो चीज़ साथ होती है, लेकिन वो बाकायदा कंधों पर वज़न आता है, सर पे वज़न आता है, बाकायदा उसका जिस्म जो हो जकड़ा होता है बाकायदा तौर पर, और उसको घबराहट होती है, उस जी चाहता है कि मैं लड़ूँ किसी से, मतलब या उसको कुरान पाक पढ़ने से फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। बाज़ का तस्बीहात पढ़ती है तो और जब मतलब और जो उसकी शिद्दत में आ जाती है। तो मतलब कि ये असरात भी होते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं असरात होते, असरात भी होते हैं। लेकिन बेटी से गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे किसी को नफ्सियाती प्रॉब्लम है या किसी को रूहानी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर ये नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर ये नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिनको रूहानी प्रॉब्लम भी होती है, मिसाल के तौर पर किसी के असरात हैं, किसी के ऊपर किसी चीज़ का असर है, जिन्नात वगैरह का असर है, तो ऐसी सूरत में फील करते हैं, उस बाकायदा जिस्म के ऊपर वज़न आता है, वेट बढ़ता है वज़न जिस्म का, और सर और जिस्म जकड़ा जाता है सारा, और उस वक्त उसकी हालत ये होती है गुस्सा बड़ी तेज़ी से, शिद्दत, बगैर किसी वजह के, विदाउट एनी रीज़न। अच्छा, फिर परेशानी वाली बात ये होती है कि बंदा उस वक्त किसी से बात करने को दिल ही नहीं चाहता। एक होता है कि नफ्सियाती मर्ज में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिस्म के ऊपर वज़न का आना, सर के ऊपर वज़न का आना, जिस्म का जकड़े जाना, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं होती। नफ्सियाती प्रॉब्लम में रोने को दिल चाहता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, खौफ आता है, जी चाहता है मैं किसी से बात ना करूं, कोई मेरे से बात ना करे। ये सिर्फ उसी सूरत में आता है, ये उसी सूरत में आता है कि जब वो नफ्सियाती मामलात में होता है। लेकिन अदरवाइज़ जो मैं गुजारिश की है, जैसे अमराज होती हैं, तो दोनों सूरतों में हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो रूहानी मर्ज हो या चाहे वो दूसरी हो, ऐसी सूरत के अंदर कोशिश किया करे आयतल कुर्सी मुकम्मल, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मुकम्मल आयतल कुर्सी और मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको रोज़ाना 7 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ ले। पहले अल्हम्दुलिल्लाह 7 दफ़ा पढ़ ले, फिर 7 दफ़ा ही आयतल कुर्सी पढ़ ले। एक तस्बीह साथ अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा, दोनों के पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ लेना, यानी 100 दफ़ा आयतल कुर्सी, 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह, 7 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 7 दफ़ा आयतल कुर्सी, इसको पढ़े और दुरूद पाक अव्वल आखिर 11 दफ़ा पढ़े। पढ़ के पानी पे दम करके पी लें और अपने घर के कोनों में छिड़क लें। अल्लाह ताला के फजलो करम से, सरकार के सदक़े से ज़रूर करम नवाजियाँ होंगी और मर्ज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।